हेलो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रवि सर। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रत्यास्थता के कुछ प्रश्नों में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये अक्सर नेवी एयरफोर्स में पूछे जाते हैं। अब हम बात को ख़त्म करते हुए अपने प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न, ठोस, द्रव व गैसों में से किसकी संपीड़ितता सबसे ज़्यादा होती है? नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 नन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि गैसों में संपीड़ितता सबसे अधिक होती है। नंबर 2, यदि एक तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो यांग प्रत्यास्थता गुणांक हो जाएगा। इसमें दिया है आधा हो जाएगा, समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हम जानते हैं कि यांग प्रत्यास्थता गुणांक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चाहे तार को खींचकर दोगुना कर दो, चाहे 4 गुना, उसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः वह समान रहे। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है, हम जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बराबर प्रतिबल बट्टे विकृति। विकृति जो है हमारी मात्रकहीन बीमाहीन होती है, इसलिए प्रतिबल बराबर हम जानते हैं बल बट्टे क्षेत्रफल। बल के मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर की घात -2, जो कि हमारा बी ऑप्शन राइट है। नंबर 4, ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, तेज़ी से बढ़ता है। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं तो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक घटता है। अब हम बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न पे। निम्न में प्रत्यास्थता का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? पहला क्रम हमको दिया है कि रबड़ स्टील से कम प्रत्यास्थ है, स्टील हाथी दांत से कम प्रत्यास्थ है, जो कि हमारा पहला ही सही है, क्योंकि सबसे अधिक प्रत्यास्थ हाथी दांत होता है। दूसरा दिया गया है स्टील कम प्रत्यास्थ रबड़ से, बिल्कुल गलत। तीसरा दिया गया हाथी दांत कम है स्टील से, बिल्कुल गलत। अब हम आते हैं अपने छठे प्रश्न पे। प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात कहलाता है। जो हमारा प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, इसका पहला सही है। अब हम आते हैं 7वें प्रश्न पे। यांग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यांग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृति। जो विकृति होती है वो बराबर होती है लंबाई में वृद्धि बट्टे प्रारंभिक लंबाई, जो कि बीमाहीन राशि है, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। प्रतिबल बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, तो बल बराबर होता है ma, क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। तो हम अब इसकी बीमा निकालेंगे। यम द्रव्यमान का होगा m, त्वरण का होगा LT घात -2, इसी प्रकार क्षेत्रफल का होगा L स्क्वायर। जब ये ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा m L की घात -1 T की घात -2। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन सही है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है उसका व्युत्क्रम संपीड़ितता होता है, जो कि थर्ड ऑप्शन राइट है। अब हम अपने 9वें प्रश्न पे आते हैं। एक ही पदार्थ तथा समान परिच्छेद क्षेत्रफल की 2 तारों की लंबाइयाँ L व 2L हैं। इन्हें लंबाइयों के अनुदिश समान बल F लगाकर खींचा जाता है, तो तारों में उत्पन्न विकृति का अनुपात क्या होगा? क्योंकि समान पदार्थ के हैं, इसलिए हमारी जो विकृति होगी वो 1:1 होगी, जो कि हमारा पहला ऑप्शन राइट है। जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो हमारा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि पदार्थ एक ही है, इसलिए 1:1 होगा। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए। द्रवों में होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, नन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं द्रवों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का गुण होता है, बी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? स्टील, हाथी दांत, रबड़, तांबा। अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्टील में अधिक प्रत्यास्थ मानते हैं। उनको ऑप्शन को देखकर और सोचकर टिक करना चाहिए, क्योंकि स्टील से अधिक प्रत्यास्थ हाथी दांत होता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट। प्रवासों की निष्पत्ति होती है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल पार्श्विक विकृति, नंबर 2 पार्श्विक विकृति अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 3 अनुदैर्ध्य विकृति पार्श्विक विकृति, नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन राइट।
द्रवों का दृढ़ता गुणांक होता है? जो द्रव का दृढ़ता गुणांक होता है वह शून्य होता है। ए ऑप्शन राइट। अब हम बात करते हैं 14वें प्रश्न की ओर। पूर्णतः दृढ़ वस्तुओं के लिए यांग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होगा। जो पूर्णतः दृढ़ वस्तुएं होती हैं उनके लिए यांग प्रत्यास्थता गुणांक का मान अनंत होता है। अब हम बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। प्रत्यास्थता में प्रवाहों का निष्पत्ति मान क्या है? जो इसका निष्पत्ति मान है वो पूछ रहा है। तो पहला दिया है -1 से कम, दूसरा दिया है -1 से 0.5 के बीच, तीसरा दिया है 0.5 से अधिक, चौथा दिया है नन ऑफ दिस। तो जो हमारा होगा इसका अनुपात होता है -1 से 0.5 के बीच। बी ऑप्शन राइट। कुछ जगह दिया होता है कि ये 0 से 0.5 के बीच होता है। ये जो हमारा होता है व्यवहारिक रूप से होता है। हेलो स्टूडेंट, आप यूट्यूब पे जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो रवि सर्फ बाय फिजिक्स। आपके लिए हम अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे।